नमस्कार, पूनम मिश्रा मीडिया में आपका स्वागत है। गणपति बप्पा आने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि 31 तारीख को गणपति बप्पा सबके घर में आने वाले हैं, सबके घर में पधारने वाले हैं। तो इसमें आपको जब आप अपने घर में मूर्ति स्थापित करते हैं, उसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। जी, अगर आप मूर्ति स्थापित नहीं भी करते हैं गणेश चतुर्थी पे, तो उसमें अगर आप नॉर्मल भी कोई मूर्ति अपने घर में लेके आते हैं, तो उसमें भी आपको ये बातें ध्यान रखनी ज़रूरी होती हैं। तो क्या है वो बातें, चलिए जानते हैं। पहली बात तो जब आप गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि वो बैठे हुए होने चाहिए। श्री गणेश की मूर्ति स्थापना अपने घर में आप करते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है वो अगर अपने घर में स्थापित करते हैं तो वो बैठे हुए होने चाहिए। दूसरा, आपको उनका फेस देख के लेना है कि हमेशा मुस्कुराते हुए फेस वाली मूर्ति आपको गणेश जी की लेनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि आप ध्यान दें कि गणेश जी का जो सूंड है वो उनके लेफ्ट में होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप सीधे हाथ की तरफ जो सूंड है वो वाली मूर्ति अगर आप लेते हैं तो उसकी जो आपको पूजा करनी होती है उसका विधि विधान अलग होता है, जो घर में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि उनकी सूंड लेफ्ट में होनी चाहिए। और इसके अलावा हमेशा गणेश जी के साथ चूहा जो होता है, उनकी सवारी जो बहुत प्रिय है उनको, वो ज़रूर होना चाहिए। और उसमें आप साथ ही में उनके हाथ में लड्डू भी होना चाहिए। लड्डू का भोग उनको बहुत प्रिय है, श्री गणेश जी को बहुत अति प्रिय है बप्पा को, तो उसका आप ध्यान रखें। अगर मूर्ति में नहीं है, मूर्ति के साथ अगर लड्डू नहीं है, तो आप मोदक अपने घर से भी जब आप उसमें जब 10 दिन तक आप उनको स्थापित करते हैं और पूजा करते हैं, तो आप डेली अपनी तरफ से उनको भोग रखें वहाँ पे लड्डू का। और इसके अलावा उनको जब भी आप लेके आए तो उनका मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए और पीठ आपकी तरफ होनी चाहिए। ऐसे लेकर के घर में आए और लेकर किसी पटरे पे, एक पटरा होता है उस पे रख कर के लाएं, कभी खाली ऐसे ही उठा के ना लाएं। बड़े सम्मान के साथ श्री गणेश को अपने घर में लाना चाहिए। वो विघ्नहर्ता हैं और सर्वप्रथम उन्हीं को पूजा जाता है, इसलिए उनके सम्मान का खास ख्याल आपको रखना है। उसके अलावा आप उनको हमेशा जब अपने घर में प्रवेश करते हैं, मूर्ति लेकर के आप अपने घर में एंटर करते हैं, तो आपको उन्हें ढक कर के लाना है। मलमल के कपड़े से ढक कर लाना है, लाल रंग के कपड़े से ढक के लाना है। मलमल का कपड़ा ना हो तो कोई भी शुद्ध और अच्छा दिखने में बड़ा सुंदर कपड़ा होना चाहिए, जिससे आप उनको ढक कर के लाएं। तो ऐसा आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। गणपति बप्पा हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान हो, आपके सारे विघ्न हरें और सुख शांति समृद्धि आपके घर में दें। तो अभी आने वाला है जो त्यौहार, आप भी धूमधाम से मनाइए। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा जो आप मूर्ति लाते हैं गणेश जी के घर में, उसके कान बड़े होने चाहिए। जो मूर्ति का आकार है उसके हिसाब से कान बड़े होने चाहिए। आप ऐसी मूर्ति चूज़ करके लाएं अपने घर में। प्लस आपको घर में जब मूर्ति स्थापित करें तो दिशा का बहुत ध्यान रखना है। दिशा आपको उत्तर पूर्व, जो ईशान कोण होता है, उसमें आपको वो मूर्ति स्थापित करनी है गणपति बप्पा की, जिससे आपको धन धान्य से भी परिपूर्ण करेंगे गणपति बप्पा। जी हाँ, और इसके अलावा आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके घर में साफ़ सफाई पूर्णतः जो डेली नहीं हो पाती है, वो साफ़ सफाई भी आप ज़रूर करें जब आप गणेश जी को स्थापित करते हैं। और जहाँ स्थापित करते हैं जिस दिशा में, उसमें टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। प्लस कोई कूड़ा कचरा या किसी तरह का आपका डस्टबिन नहीं रखा होना चाहिए। तो इन बातों का खास ख्याल रखिएगा। और मैं ये जानकारियाँ आपको देती रहूँगी, रेमेडीज़ लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से आऊँगी एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।